नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में बात होगी किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर बातचीत इसलिए भी क्योंकि किसान आंदोलन से या कह लें कि आंदोलन स्थल से अलग अलग तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद किसानों, किसान नेताओं और आंदोलन पर सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला रास्ता खुलवाने को लेकर पहुंच चुका है। सुनवाई आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है किसानों को, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के देश की आवाज के सवाल क्या होंगे उस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली बॉर्डर बंद होने का जिम्मेदार कौन है? क्या रास्ता ब्लॉक कर धरना प्रदर्शन करना ये जायज है? क्या पुलिस की वजह से रास्ता बंद है, जो कि किसानों का पक्ष है? सुप्रीम कोर्ट की बात किसानों को माननी चाहिए या फिर नहीं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने का विकल्प नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। क्या किसानों को रास्ता खोल देना चाहिए? क्या बार बार दिल्ली जाने की धमकी देना सही है? ये भी सवाल। और प्रदर्शन में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? लखबीर सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले थे, उनकी हत्या की गई। आज एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स का पैर काट दिया गया है। आरोप लगे हैं आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों पर। तो किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली बॉर्डर खोलने का मामला, किसानों के हाईवे जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। मामले में 7 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को निर्देश दिए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने को कहा है। याचिका की कॉपी कोर्ट में सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। जवाब देने के बाद ही आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष और दूसरा मामला इसी के साथ जोड़कर हम चल रहे थे। आज एक वीडियो सामने आया है, कुंडली बॉर्डर से ही वीडियो सामने आया है। एक शख्स का पैर काट दिया गया है, टांग काट दी गई है, जिसके आरोप वहां मौजूद लोगों पर ही लग रहे हैं। अब चूंकि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तो जाकिर के किसानों की जिम्मेदारी तो बनेगी। हालांकि हो सकता है कि आपकी राय इस पर कुछ अलग हो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा पर भी बार बार इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं, सवाल उठते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ठीक है, आप लोगों का अधिकार है, आप लोग आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, लेकिन जनता को परेशान करना या लंबे समय तक इस तरह से रास्ते बंद रखना, ये आपके अधिकार में नहीं आता है और ये ठीक भी नहीं है। तो किसान कह देते हैं कि पुलिस ने रास्ता बंद किया है। तो इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। दूसरी ओर एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो से जुड़ी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन अंतिल फोन लाइन पर है। नितिन, किस तरह की बातें इस वीडियो में कही गई हैं? चूंकि पिछले दिनों जो वारदात हुई उसके बाद पहले ही किसान आंदोलन पर सवाल उठ रहे थे, इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला बेहद गंभीर हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले वीडियो वायरल हुई टिंगू बॉर्डर की, वो तो एक दिल दहला देने वाला मामला था। और आज फिर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये पुष्टि हो चुकी है कि जो ये निहंग के भेष में ये शख्स था, यह तो हरियाणा के ही करनाल जिले के गगचीना गांव का रहने वाला नवीन है। और इसने निहंग के कपड़े पहने थे और इस सोनीपत के ही जो बिहार का रहने वाला मनोज पासवान था, जो मुर्गे सप्लाई करने के लिए जा रहा था, उससे इसने मुर्गे मांगे थे और नहीं देने पर उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया था, जिसके बाद उसको घायल है, उसकी टांग टूटी हुई है और एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी नितिन, आरोपी कौन था, एक बार फिर से हम जानेंगे। जी बिल्कुल ज्योति, आरोपी के बारे में आपको बता दूं, यह हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में गांव पड़ता है गगचीना, वहां का रहने वाला नवीन है और इसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस का ये कहना है कि पूछताछ जारी है कि आखिरकार वो क्यों आया था और कैसे आया था। फिलहाल पुलिस ने इतनी जानकारी दी है कि यह आरोपी निहंग के कपड़ों में था और इसी ने मुर्गा मांगा था और नहीं देने पर मनोज पासवान नाम के शख्स के साथ मारपीट की थी। जी नितिन, क्या ये क्लियर है कि निहंग था या फिर नहीं, या केवल निहंग के कपड़े पहने थे? फिलहाल जानकारी यही मिली है कि निहंग के कपड़ों में था और यह निहंग नहीं बताया जा रहा और निहंग के कपड़ों में ये था। और इसी ये सोनीपत के जो करनाल जिले के गांव रहने वाला।
बहुत शुक्रिया नितिन अंतिल, पूरी जानकारी आपने दी। निहंग के कपड़े पहने थे। अब बार बार किसान ये भी कहते हैं कि हमारे साथ साजिश की जा रही है, षड्यंत्र हो रही है, आंदोलन कमजोर करने की कोशिश है। पिछले मामले को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कही गई थी। लेकिन जब इस तरह की वीडियो सामने आएंगी तो सवाल क्यों ना उठे। राकेश पिंजौर से दर्शक जुड़ गए हैं। राकेश, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर, किसान आंदोलन पर? मैडम जी, ये देखो सरासर बहुत गलत हो रहे हैं जी। जब ये कहीं भी जाम लगा देते हैं, दुनिया परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं और इनका तो कुछ कहना नहीं। देखो ये अगर मान लो ये 3 काले कानून है, कम से कम एक बार इनको देख तो लो। देखने में क्या दिक्कत है जी? अगर नहीं इनको देखना चाहते तो आप अलग तरीके से प्रदर्शन कर लो। रास्ता रोक के प्रदर्शन करने से क्या ये हो जाएंगे, हट जाएंगे? अगर हटने होते तो मोदी जी कभी उठा देते इनको, अगर इनमें कुछ गलत होता तो। लेकिन बहुत शुक्रिया राकेश, आपने अपनी बात कही है। कैप्टन जसपाल रोहतक से जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है देश की आवाज में। आज क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? अपना कहना ये है कि ये सड़कें बंद करने के लिए सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबने माना है कि विरोध करने का अधिकार है। जैसे बीच में इन्होंने ले जाके पार्लियामेंट कराई थी, जितने 1000 आदमियों को परमिशन देते हैं उतने आदमियों को रामलीला ग्राउंड और जंतर मंतर पे दें। फिर कोई बदअमनी या कोई बात होती है तो फिर किसानों के साथ सख्ती से पेश आए। और आज आपने अभी भी देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर से टिकैत ने सब कुछ खाली करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए किसानों के पास तो असल और फसल का मुद्दा है। ये कुछ भाई जो इस चैनल पे कहते हैं ना क्या गलत है, इनमें सबसे बड़ी गलत और काली बात यह है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर किसान कोर्ट में नहीं जा सकता तो इन 60% आबादी नहीं जा सकती, तो इन कोर्टों की जरूरत कहाँ है? सारों को बंद करो, फिर सारे फैसले सड़कों पे होने दो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो कैप्टन जसपाल का कहना है कि रोहतक से हमारे नियमित दर्शक हैं, इनकी ओर से कहा गया कि सरकार ने रास्ते बंद किए हैं। इन कानूनों में जो तमाम बातें लिखी गई हैं उसमें अदालत में जाने का प्रावधान नहीं है। फिर अदालतों का फायदा क्या है? हालांकि उनकी अपनी राय थी। कल्पना जम्मू से जुड़ गई है। कल्पना जी, आपकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है वैक्सीन में। हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ देश विरोधी तत्व देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि आपको सड़क रोकने का, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, दूसरी तरफ आप सड़कें रोक रहे हैं, ये तो देश के विरोध कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। कोई आंदोलन इतनी देर तक नहीं चलता है और इसमें देखिए कितनी किलिंग्स हो गई हैं, बलात्कार हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ये किसान लोग हैं, ये कहीं से फंडिंग हो रही है जो देश को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे नियमित दर्शक हैं कल्पना जी, आपका कहना है कि फंडिंग हो रही है, तो क्यों नहीं जांच करवाती सरकार? क्यों नहीं कोई कदम उठाती है? तो सरकार के ही हाथ में है। सरकार तो इनको टाइम दे रही है कि एक्सपोज हो जाएं, कि जनता देखे ये लोग किस बात पर उतर आए हैं, कैसे लोगों ने मिलकर एक दलित युवक की पिटाई की, बर्बरता से पिटाई की और वो मर गया। अगर इनको जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाएगा तो इस पर भी शोर उठेगा। ये तो शाहीन बाग 2 लगता है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी इस कार्यक्रम में। सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, सबका अपना पक्ष है। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, किसान आंदोलन को लेकर आज जो स्थिति और हालात हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसे आपने पूछा कि इसमें कौन जिम्मेवार है, इसमें सरकार 50% जिम्मेवार है और 25% किसान मान लेते हैं और 25% पुलिस जी। सरकार ये जानती है कि अगर ये जितने दिन तक रास्ता रोक के रखेंगे तो जनता को परेशानी होगी और उसके लिए जनता अपने आप इनसे लड़ाई करेगी। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी चीज। और पुलिस को दे रखा है कि बोल दीजिए बैरिकेडिंग लगा दीजिए एक साइड के रास्ते। आप जाके देखिए बॉर्डर पर उन्होंने कितने रास्ते बंद कर रखे हैं पुलिस ने। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की बेनकाबी बदमाशी है ये।
आप लीजिए लखीमपुर खेरी में जो उन्होंने किया, वहाँ पे बदमाशी करवाई, बीजेपी वालों ने करवाई, आज गृह मंत्री उसमें शामिल हैं। आप सोचिए किसानों का आंदोलन जो उग्र करना या उनको तोड़ना या उनको बदनाम करना, ये सब कारण जो सरकार ही कर रही है। आज देखिए वो जगह जगह जाके अपने खाली और ही कामों में लगे हैं, किसानों 11। बहुत शुक्रिया प्रेम, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही। प्रेम का कहना है कि सरकार इसलिए आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है ताकि जो जन भावनाएं जुड़ी हैं वो खत्म हो जाएं, जनता परेशान हो। इनसे पहले कल्पना का कहना था कि सरकार खुद ये चाहती है कि किसान एक्सपोज हो जाएं, और ये किसान आंदोलन नहीं मान रही थी कल्पना। आप क्या मानते हैं, आपका क्या सोचना है? आप फोन कीजिए, साथ ही आप खबरों तक के फेसबुक पेज पर भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आपका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ आप सोचते हैं, फोन कीजिए। क्योंकि किसान ये कहते हैं कि हमने रास्ते कहाँ बंद किए, हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, हमें रोका गया, बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए थे। राजेंद्र करनाल से जुड़ गए थे। राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? मेरी तो राय ये है जी, ये जो मैडम ने अभी, मैंने न्यूज सुन रहा था, जो जम्मू से एक दर्शक जो फोन पे बात कर रही थी ना जी, वो बहुत अच्छी बात कर रही थी जी। और ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति हो रही हमारे देश में। ये जो राकेश टिकैत है जी, ये यूपी में जाके क्यों नहीं बैठते, यूपी को क्यों नहीं बंद कर देते जाके, अगर इनमें इतना हुआ। ये कहाँ के किसान है जी, बेवकूफ बना रहे जी जनता को, और कुछ नहीं है जी। इनको गलत कर रहे जी, बहुत गलत कर रहे हैं, गलत किसान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने अपनी बात कही। आप फोन कीजिए, राय दीजिए। बहुत सारे लोग वो हैं जो कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन ही नहीं मानते। रमेश जींद से जुड़ गए हैं। रमेश जी, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मैडम जी, इसके लिए जिम्मेवार सरकार है पूर्ण रूप से। सरकार रास्ते खोल दे, दिल्ली जाने की इजाजत दे, रास्ते अपने आप खोल देंगे। ये सब बीजेपी की चाल है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। बहुत शुक्रिया रमेश जी। देश की आवाज में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है, और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कोई भी आपकी राय हो, कुछ भी आप सोचते हो, जो भी मुद्दा हम चुने उस पर आप अपनी बात रखते हैं। रणवीर मान पानीपत से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रणवीर मान जी आपका। क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? सर नमस्कार। सर ये किसान आंदोलन में राजनीति और गुंडागर्दी का काम रह गया है। सरेआम एक आदमी के हाथ पार काट दिया, और संयुक्त किसान मोर्चे वाले कहते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लाल किले पर झंडे फहराते हैं, कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री विधायकों के पथराव करते हैं, रास्ते रोकते, कहते हैं हमें इससे कोई नहीं। वो तो ऐलान के तहत करते हैं ना, वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ही डिसाइड किया है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में। कुलदीप शिमला से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप भी बताइए, आपकी क्या राय है? मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं इसके बारे में मैडम ये बोलना चाहूंगा, जो क्या ना किसानों का आंदोलन है और सारी शर्तें जो है ये क्या ना बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अच्छा। और उनका क्या नाम, किसी को पीट देते हैं, कि टांगे काट देते, सब जो क्या नाम जो असामाजिक तत्व वो घुस गए हैं, वो इस तरह की शर्त करते हैं। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कही। कुलदीप का कहना है कि सरकार तमाम घटनाएं करवा रखी है। विजय भाटिया सवालखा से जुड़ गए हैं। विजय जी, आपकी क्या राय है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, ये रास्ता कोई अब से बंद तो है नहीं, पिछले 10 महीने से बंद है, और शायद किसानों से ज्यादा तो सरकार ने वहाँ पे एक एलओसी क्रिएट कर रखी है। शायद आप देखें तो फेंसिंग भी लगा रखी है। ये रास्ता सरकार ने बंद किया, उसके बाद किसान बैठ गए हैं वहाँ पर, तो सरकार करवा दिया। सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार किसानों को पीट भी देती है, सर भी फोड़ देती है। ये सब सरकार का किया धरा है, किसानों का कोई कसूर नहीं है। अच्छा विजय भाटिया जी, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी पक्ष को नजरअंदाज नहीं करेंगे, जो वीडियो सामने आ रही है, पिछले दिनों लखबीर सिंह की हत्या हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो लखबीर सिंह की हत्या थी, उसकी किसानों से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक धार्मिक संगठन का कहना था मैम, जो धार्मिक संगठन था उसने उसकी जिम्मेवारी ले लिया। किसानों का अलग मैटर है, वो है उसमें वो जेल में जा चुके हैं जिन्होंने उनकी हत्या की थी। उनको कानून सजा देगा, उनको किसान थोड़ा ना सजा देंगे, एक सिस्टम है वो सजा देगा। बहुत शुक्रिया विजय भाटिया जी, आपने अपनी बात कही। राकेश फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे किसान आंदोलन पर, क्या सोचते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चाडोनी साहब हैं और टिकैत साहब हैं जी, जब तक ये तिहाड़ जेल में इनको लक्ष्य नहीं पड़ेंगे ना, तब तक ये नहीं जाने वाले। क्यों, ऐसा क्यों? चला रखी है। शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात कही। जुगल किशोर हमारे साथ हिमाचल से जुड़ गए हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है? किसानों का आंदोलन जितना लंबा चला गया है, उसकी वजह से ये कमजोर हुआ है।
जबकि किसानों के नेता जो है वो सरकार से बात कर रहे थे जनवरी और फरवरी में, तब ये आंदोलन जो था वो किसी रास्ते पर पहुंच सकता था और सरकार को भी पूरा कर सकती थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। करनाल से विश्वजीत जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, किसान ठीक है या फिर सरकार ठीक कर रखी है? आप देखते रहिए कार्यक्रम, एक बार फिर से आप फोन कीजिएगा तो आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ जुड़ा मुद्दा है जो हमने उठाया है, और इसलिए भी उठाया क्योंकि जनता तो परेशान है। हम ठीक है, हम किसानों को गलत नहीं कहते, लेकिन वहां की जो जनता है, स्थानीय लोग हैं, हम उनकी परेशानी को भी नहीं नजरअंदाज कर सकते किसी भी सूरत में। कृष्ण कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, आप क्या कहेंगे किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर? मैडम, हम दिल्ली से अपने घर पानीपत में जाते हैं, 2 घंटे में पहुंच जाते थे जी। और उसके बाद अभी पिछले 10 महीने से अभी हम जाते हैं कम से कम 3, 3.5 या 4 घंटे में पहुंचते हैं। बिल्कुल। नरेला बॉर्डर जो पार करते हैं, हमें पता है कि हमारी गाड़ियां कैसे निकलती है वहां से। जी, आप बेहतर बता पाएंगे। आपको जब आप बहुत समय में पहुंचते हैं, बहुत टाइम लगता है, कि किस पर गुस्सा आता है, सरकार पर या फिर किसानों पर? मैंने सरकार पे गुस्सा क्या करें, अगर टिकट को कोई प्रॉब्लम, पहली बात तो टिकट को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि टिकट तो किसान है ही नहीं ना जी। ये तो बेवकूफ बना रहे हो। अगर पंजाब वालों ने आरक्षण करना था तो पंजाब में करते ना, हरियाणा की क्यों ऐसी तैसी करके रखा इन्होंने। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। राजमल जुड़ गए थे। राजमल जी, आप भी बताइए, आपका क्या पक्ष है इस मुद्दे पर? मैडम जी, मेरा यह कहना है, अगर गवर्नमेंट का दिल साफ है बिल्कुल जी, तो ये काले कानून, तीनों काले कानून वापस क्यों नहीं देते? अगर गवर्नमेंट के दिल में अगर ईमानदारी है जी, बेईमानी नहीं है, तो तीनों काले कानून वापस ले ले। बहुत शुक्रिया राजमल शर्मा जी। अब तक जो भी दर्शक जुड़े हैं, एक वो दर्शक जो कि किसानों के पक्ष में है, दूसरा दर्शक सरकार के पक्ष में बात कर रहा है। आप भी जुड़िए इस कार्यक्रम में। यशवंती रोहतक से जुड़ गए हैं। यशवंती जी, आप भी बताइए, आपकी क्या राय है? ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। ज्योति जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, किसान भाई 10-11 महीने से यहाँ बैठे हैं और ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही है बीजेपी सरकार। हर तरह के कंडे अपना रही है, इनको बदनाम करने के लिए, इनको उठाने के लिए, मारने के लिए, हर तरह से बदनाम कर रही है इनको। और इन किसानों ने बोला था कि 3 महीने का राशन लेके बैठे, लेकिन सरकार को उम्मीद नहीं थी इस तरह की। जी बिल्कुल। और अब 10 महीने हो गए हैं, सरकार को ये जान। बहुत शुक्रिया यशवंती जी, आप कार्यक्रम में जुड़ी। ईश्वर जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपका भी स्वागत है देश की आवाज में। क्या कहेंगे, बताइए? देखते रहिए कार्यक्रम, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। यशवंती हमारे साथ, हमारे दर्शक रोहतक से जुड़ी थी, जिनका कहना है कि किसानों ने तो ये कहा था कि हम 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए बैठे हैं। उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, अब 1 साल होने को आके आंदोलन को, ये सरकार को जिम्मेदार दिखे तमाम परेशानियों के लिए। योगेंद्र जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जी, बाबा कहते हैं रोड को खोल दो, रोड को खोल दो किसान जी। आगे जी पुलिस, दिल्ली पुलिस आगे जाओ, रोड तो अपने आप खुल जाएगा जी। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। आप जैसे ही कार्यक्रम में जुड़े, टीवी सेट की आवाज कम कर लें, और आपको अपनी आवाज सुननी है तो आप फेसबुक पर जाकर सुन सकते हैं हमारे खबरों तक पेज पर। ईश्वर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ईश्वर जी, कहिए अपनी बात। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं देश की आवाज में, कहिए। बहुत शुक्रिया ईश्वर जी, आप देखते रहिए कार्यक्रम। धर्मपाल जुड़ गए हैं। धर्मपाल जी, आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। नमस्कार ज्योति जी। जी नमस्कार। ज्योति जी, ऐसे बात के अंदर हमेशा ही टकराव की राजनीति रही है, चाहे मुसलमानों का राज हो, चाहे अंग्रेजों का राज हो, चाहे नेहरू जी का राज हो, चाहे अब मोदी जी का राज हो, हमेशा ही टकराव की राजनीति रही है बात के अंदर। और सड़क हम सबकी है जी, सड़क हम सबकी है। भारत के विकसित करने की राजनीति कोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ टकराव, सेमीफाइनल चल रही है पक्ष और विपक्ष के। जी।
बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही। विकास नरवाना से जुड़ गए थे। विकास, आप भी कहिए, क्या राय है आपकी? नमस्कार जी, पहले तो खबर अभी तक का और ज्योति जी आपका भी, आपके चैनल का जी। पहले तो जी जब देखो तकरीबन 11 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, और 3 कृषि कानून है जो काले कानून हम बोलते हैं, और जो तीनों एक्ट ये खराब है। अगर देश की जनता इनको नहीं चाह रही तो केंद्र सरकार इनको क्यों रोक रही है? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये किसान रास्ता रोके हुए हैं। अगर ये जहाँ धरना प्रदर्शन पे भीड़। जी बहुत शुक्रिया विकास जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बात कही। उमा शिमला से जुड़ गई थे। उमा जी, आप भी बताइए, किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है आपके? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ आप एक बार फिर से फोन कीजिएगा, आपकी आवाज क्लियर हमें नहीं मिल पा रही। बहुत शुक्रिया। अनीता जुड़ गई है हमारे साथ। अनीता जी, आप क्या सोचती हैं, किसान सही है या फिर सरकार का पक्ष ठीक है? किसान सही है मैम। जी, कैसे? किसान सही है मैम। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। 11 महीने से बैठे हैं किसान जी। गर्मी और सर्दी में बहुत परेशान है किसान। 700 किसान मर चुके हैं जी। किसानों की मांग ठीक है, आप मानते हैं? किसानों की मांग ठीक है, आप भी मानते हैं। बहुत शुक्रिया अनीता जी, आप जुड़ी कार्यक्रम में। 1 साल होने को आगे आके किसान आंदोलन को 25-26 नवंबर 2020 से किसान बैठे हैं राजधानी की सीमाओं पर। अब क्या स्थिति है? अलग अलग तरह की वीडियो भी सामने आ रही है, कुछ जगह पर हिंसा भी हो रही है। तो ऐसे में किसान आंदोलन का तरीका कितना ठीक है, ये हम जानने की कोशिश में हैं। उमा एक बार फिर से शिमला से जुड़ गई है। उमा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत शुक्रिया उमा जी, आपने प्रयास किया। आप प्रयास करते रहिएगा, शायद आप अपनी बात कह पाए। तो देश की आवाज में हम किसान आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं। ये बात इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपका अधिकार है, आप आंदोलन करें, लेकिन रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है, रास्ते ना रोकें। हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका देश की आवाज में, कहिए अपनी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इतना पैसा जो रास्ता रोको में उसमें से खर्च करे, किसी का खेत की सिंचाई करे, तो किसी का अन्नदाता अन्न निकालने से तो अच्छा है। किसी का अन्न रोक रहे हो, उससे किसी का खेत सिंचाई करे तो उससे कितना लाभ होता था इंडिया को। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है। तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं देश की आवाज में, आप फोन कर सकते हैं। आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर हम आते हैं। विकास नैन उचाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, और खबर अभी तक का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मौका दिया जी। बहुत शुक्रिया। जब तक कृषि कानून आप देखते रहिए कार्यक्रम, एक बार फिर से आप फोन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया विकास नैन जी, आपने अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो प्रदर्शन में जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? टीवी स्क्रीन पर सवाल भी हम साथ साथ दिखा रखे हैं। आंदोलन कमजोर हुआ के या फिर मजबूत हुआ के? और एक बात का जिक्र कैप्टन जसपाल की ओर से भी किया गया, रोहतक से वो जुड़े थे, कि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता खोलने को तैयार हो गए। किसानों ने बैरिकेड्स हटा दिए कि अब कहा गया कि आप पुलिस बैरिकेड्स हटाए और हम दिल्ली जाएंगे। तो ये कितना सही है? इसमें दोनों ही बातें लेकर हम चलेंगे। क्या पुलिस फिर रास्ते नहीं खोल रही है, और पुलिस किसके आदेश पर काम करेगी? सरकार के आदेश पर। तो क्या वाकई सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, या फिर किसानों की जिद गलत है दिल्ली जाने की? क्योंकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया था, जिसके चलते ही बैरिकेड्स लगाए गए। अब तो दोनों ही तरफ से रास्ता बंद है। तो कुल मिलाकर पब्लिक क्या सोचती है? हिंसा जो हो रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या संयुक्त किसान मोर्चा को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अनीता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। अनीता जी, कहिए अपनी बात। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। किसानों की आवाज को सुनना चाहिए सरकार को, बहुत दिनों से परेशान है, 11 महीने से। जी अनीता जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। पंचकुला से सुभाष जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपकी राय क्या है? सुभाष जी, आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात कही आप। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने प्रयास किया कार्यक्रम में जुड़ने का। 1 साल होने को आ गया के आंदोलन को। अलग अलग स्वरूप आंदोलन के सामने आए हैं।
अब सरकार भी किसानों से अपील कर रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान नेता भी कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कब बातचीत हो, किससे बातचीत हो और कैसे बातचीत हो, कैसे हल निकले, इस बात का इंतजार सभी को है। लेकिन क्या किसान ठीक कर रहे हैं या फिर सरकार का पक्ष ठीक है, इसको लेकर हमने जनता की राय ली है। आज के लिए देश की आवाज में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।